अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट और इस देश में शिक्षा और नवीनीकृत ऊर्जा में क्रांति लाने वाले सोनम वांगचुक 19 दिन से देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामले में वो कार्रवाई की और जिम्मेदारी तय कराने के लिए अनशन कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के लिए इस देश में पहली बार ऐसा बड़ा अनशन हो रहा है जिसे सरकार लगातार अनसुना कर रही है। आज चर्चा इसी विषय की, देश इसके बारे में अब बात करने लगा है। बहनों भाइयों, सोनम वांगचुक को हो सकता है कि हिंदी पट्टी के लोग कम जानते हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 इडियट फिल्म में उनका एक किरदार भी था उनको लेकर। सोनम वांगचुक इस देश के बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट है। भारत के प्रति उनका प्रेम और समर्पण की कोई बराबरी नहीं हो सकती। वो लद्दाख के रहने वाले हैं, भारत के दूरस्थ इलाके से, लेकिन भारत के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। वो एक बहुत ही बेहतरीन पर्यावरणविद हैं और उतने ही बेमिसाल इंजीनियर और उतने ही शानदार शिक्षाविद। बहनों भाइयों, सोलार से बने टेंट का आविष्कार करके भारतीय सेना को उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रय के लिए टेंट बनाए। भारतीय सेना आज भी उनके द्वारा बनाए गए टेंट का इस्तेमाल सोलार लाइट पर चलने वालों का करती है, जो अंदर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, भले ही बाहर -10, -15, 0 डिग्री हो। बच्चों के पढ़ने के लिए एक नई तकनीक विकसित की सोनम वांगचुक ने, और इस देश में गांधीवादी तरीका, सरलता, सहजता, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उनके लगन ने भारत में उनका एक अलग ही सम्मान है। उनको जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई, लेकिन बंदा डिगा नहीं। नीट का पेपर लीक के प्रकरण ने वांगचुक जी को बहुत आहत किया और वो कॉकरोच मूवमेंट का हिस्सा बन गए। कॉकरोच कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार टिप्पणी में बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से कर दी थी, जो अभी तक उन्होंने वापस नहीं ली। तो उसी से कॉकरोच आंदोलन का जन्म हुआ। पहले ये ऑनलाइन मीडिया कैंपेन था, उस पर कुछ पाबंदियां लगी, तो ये ऑफलाइन एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया और वही कॉकरोच मूवमेंट को ज्वाइन किया सोनम वांगचुक ने। पिछले 19 दिनों से वो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशनरत हैं, भूख हड़ताल पर हैं, कुछ खा नहीं रहे, उनका जीवन संकट में है। डॉक्टरों ने फिलहाल पैरामीटर्स को खतरनाक तो नहीं बताया है, लेकिन 19 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। पूरे देश को उनके स्वास्थ्य की चिंता है। पूरा देश उनकी बेहतरी और उनकी सलामती की प्रार्थनाएं कर रहा है। सोनम वांगचुक जैसे लोग ही हैं जो इस देश के में समाज की बराबरी, हक के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। तो ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि भारत सरकार इतने बड़े स्कैंडल और स्कैम होने के बावजूद मंत्री तो छोड़ दीजिए, डीजी स्तर के अधिकारी पर, किसी आईएएस अधिकारी पर भी कार्रवाई को तैयार नहीं है। वैसे इस सरकार की एक खूबी भी है कि ये जिम्मेदारी तय नहीं करते और कार्रवाई नहीं करते। पहले की सरकारें दबाव में आके अपने ही लोगों की गर्दनें काट लेती थी, कार्रवाई कर देती थी, जेल भेज देती थी, लेकिन ये सरकार थोड़ा कुछ मायनों में अलग है। और मुझे राजनाथ सिंह की एक बात याद आती है कि ये कोई यूपीए थोड़ी है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। बात सही कही थी। पुराने नेता है राजनाथ सिंह, बड़ा सम्मान है उनका। तो अब वांगचुक जी को ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह की बात झूठी हो जाएगी या राजनाथ सिंह गलत साबित हो जाएंगे। बहनों भाइयों, राजनाथ सिंह गलत साबित नहीं होते। उन्होंने जो बात कही है वो लकीर है, परम वाक्य है। वो अनशन तो वांगचुक जी को ही तोड़ना पड़ेगा, चाहे कोर्ट से तोड़ना पड़े या विपक्ष की अपील पर या जनता की अपील पर। धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई की बात बहुत मुश्किल लगती है।
मुझे तो असंभव प्रतीत होती है। तो क्या है ये आंदोलन? वांगचुक जी के समर्थन में इन दिनों मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन कैंपेन पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट पर आज भरा पड़ा है। हर कोई उनकी सेहत को लेकर बड़ा फिक्रमंद हो रहा है। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक मैं देख रहा हूं कि हर बड़े नेताओं के, हर बड़े लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट आ रही हैं, जहां वो वांगचुक साहब की सलामती की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। होनी भी चाहिए। इस देश में अब बचे ही कितने लोग हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर अडिग हैं, लड़ते हैं, हक और हुकूक की बातें करते हैं और गांधीवादी रास्ता अपनाते हैं। जोधपुर जेल में उन्होंने बड़ी यातनाएं सही लद्दाख के आंदोलन को लेकर। उस आंदोलन में बस एक कमी रही थी, उसमें हिंसा फैल गई थी। और गांधी जी ने हमेशा कहा है कि जहां हिंसा है वहां मैं नहीं हूं। अहिंसा के रास्ते पर चलकर गांधी जी ने इस देश को में स्वराज्य की स्थापना की थी। क्या सोनम वांगचुक को ऐसा प्रतीत होता है और उन्हें लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, इस्तीफा करवा देंगे? बड़ा कठिन है। ये सरकार थोड़ा डिफरेंट टाइप में काम करती है। जन दबाव में न झुकना इस सरकार की आदत है। लेकिन वांगचुक जी को क्या पढ़िए कि एक मंत्री के इस्तीफे के लिए वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बदलने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी कर सकते हैं, पर क्या ये मुद्दे पर अपनी जान को जोखिम में डालना उचित है? आज हम समग्रता के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मंच पर अरविंद केजरीवाल, डिम्पल यादव, चंद्रशेखर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, विपक्षी पार्टियों के नेता, तमाम और मशहूर शख्सियत, फिल्म स्टार्स वगैरह बड़े पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। ये एक आंदोलन में तब्दील हो रहा है। क्या सरकार इसकी गूंज को, इसकी आहट को सुन पा रही है या नहीं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। आप कुछ बयान सुने। अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो, या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। सोनम वांगचुक जी को अनशन को सीधे छोड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं। वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं और हमारा पूरा साथ और समर्थन इस कार्यक्रम के लिए है। और संसद के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत जोर से छात्रों की नीट परीक्षा की और अन्य भी परीक्षाएं जो लीक हुई है उनकी आवाज उठाने का कार्य करेगी। सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो बहनों भाइयों, प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इस मामले में मैंने देखा अरविंद केजरीवाल दो बैट लेकर खेलने आए हैं। एक तरफ वो वांगचुक जी के बारे में बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और दूसरे हाथ में वो उनको शिक्षा मंत्री बनाने की बात। मतलब एक खिलाड़ी दो बैट, अरविंद केजरीवाल। तो आज अनमोल पवार से इसके बारे में बात करेंगे। अनुराग वर्मा देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं अनुराग वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं पूरे इंटरनेट मीडिया पर सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर और ये कॉकरोच मूवमेंट को लेकर पोस्टें भरी पड़ी हैं। लोग बहुत इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
आंदोलन का 19वां दिन है। क्या भारत की सरकार इस आहट को, इस गूंज को सुन पा रही है या नहीं? ब्रजेश जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने, और बड़ा उसका समय ऐसा रहा क्योंकि जब तक मैं भी 19-20 दिनों से इस आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ डिजिटली या टीवी के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर। कल इत्तेफाक से मैं वहाँ जाके उस आंदोलन को मैंने देखने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी। देखिए, मुद्दा बहुत संगीन है। अगर जिस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से हो रहा है, वो गंभीर मुद्दा है। इस पे निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, आंदोलन के साथ हो या बिना आंदोलन के हो, या अपने आप हो या दबाव में हो, जैसे भी हो, लेकिन उस मुद्दे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो आंदोलन, हम अगर आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पेच फंस गया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आंदोलन पूरा कंफ्यूज्ड है। वो आपको उस पूरे आंदोलन का जो एरिया है उसके अंदर नीट की बात या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात या कुछ ऐसी बात जिसके लिए आंदोलन हुआ, वो बहुत कम दिखेगा आपको। वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे से उसे स्टॉल्स आप कह सकते हैं, वो दिखाई देंगी कि कहीं पे वो LGBT की बात हो रही है, कहीं पे वो एनिमल वेलफेयर की बात हो रही है, कहीं वो डॉग आंदोलन की बात हो रही है। अलग अलग वहां आंदोलन इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेन आंदोलन नेपथ्य में चला गया है। मैं आंदोलन किस तरह से हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद वहां हो क्या रहा है कि कुछ हद तक मैं इसमें कार्यशैली पे सवाल उठाना चाहूंगा जो आंदोलनकारी हैं। मैं इसमें सोनम वांगचुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंदोलन के जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उन्होंने आंदोलन को जो हाईजैक करने की कोशिश करी है। मैं कल करीब 1 से 1.5 घंटे मैं दीपके जी से बात करने की कोशिश करता रहा, उन्होंने बात नहीं करी, मेरे साथ बात नहीं करी। उन्होंने परिचय लिया उनका, मैं आपसे मिलूंगा, और फिर मैं 1 से 1.5 घंटा में वेट करता रहा, उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने वो मंच जो है वो हाईजैक्ट है कुछ लोगों के पास। वहां पे मंच के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो एक्चुअली हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनका कहीं जिक्र तक नहीं आया है। तो मेरा सबसे वहां पे लोगों से सवाल यही था कि भाई तुम क्यों नहीं मंच पे बैठे हो? जब तुम भूख हड़ताल पे बैठे हो, तुम्हारे ग्रुप में से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं? तो वहां पे जवाब किसी के पास नहीं था। तो किसी न किसी तरह ये जो आंदोलन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी मसलों के बीच भारत की सरकार इनके साथ बातचीत करना चाहती है, या वांगचुक जी की सेहत की फिक्र पूरा देश कर रहा है? क्या भारत की सरकार उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगती? देखिए, अब भारत सरकार तो ये जवाब भारत सरकार देगी, लेकिन जहां तक मुझे ये लगता है कि अगर आप इस तरह से आंदोलन जो हुए हैं उसमें अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतनी जल्दी सरकार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेके हम सब कंसर्न है। कल मैं वहां था, एक मैंने अभी बात उठाई, राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान भी आपको बारे में बताया मैंने। क्या मोदी जी की सरकार इस तरह के आंदोलनों के दबाव में आकर अपने मंत्रियों को की बलि चढ़ाती है? ऐसी कोई हिस्ट्री है? मुझे तो नहीं पता, और मेरे ख्याल से तो ये पहले भी कभी हिस्ट्री नहीं रही है। मुझे ऐसे मतलब कि कोई बहुत बड़ा एग्जांपल तो मुझे याद नहीं आता है। एक है सर, रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। एक है लेकिन अगर आप हमारी आपकी बिरादरी से जुड़े हुए मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर, बस एक ही है सर इंसिडेंट जी। उसके अलावा दूसरा मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं वांगचुक जी के समर्थकों को ये बात समझा रहा हूं। अच्छा ब्रजेश, एक चीज मैं यहां और उठाना चाहूंगा बात। अभी आपने जब वो बाइट सुना रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से, देखिए यहां पे क्या है, जितने भी विपक्षी दल हैं या जो इवन आंदोलनकारी भी जो हैं, वो आंदोलन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लो और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। मतलब क्या इस तरह से वर्मा जी, मैं तो पहले आपसे कहा सरकारें चलती हैं इस तरह से, मंत्री और लोग 8 इंच के बल्ले से खेलते हैं, केजरीवाल जी 1.5 फुट के बल्ले से खेलते हैं।
उनके बैट से गेंद छूट के जा ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, कृपया बने रहिएगा। मैं अनमोल पवार को बुला लेता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवार जी, स्वागत आपका। वांगचुक जी की बात भारत की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, यही तो इस सरकार की नाकामी का प्रमाण है कि ये सरकार गूंगी और बहरी और अंधी हो चुकी है। जब किसान मांग करते हैं अपने अधिकार की तो उन्हें खालिस्तानी बोल दिया जाता है, युवा रोजगार की बात करते हैं तो उन्हें देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब छात्र बैठे हैं पिछले 25 दिन से जंतर मंतर पे, करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में धकेल दिया इस सरकार ने। पिछले 12 साल में 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 पेपर लीक हो चुके। भाई, गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो हैं कर्जा लेते हैं, अपने जेवरात गिरवी रखते हैं इस उम्मीद में कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा तो बेहतर भविष्य मिलेगा। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं तो सारे सपने टूट जाते हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। क्या मांग कर रहे हैं वो यही तो मांग रहे हैं कि भाई सरकार जवाबदेही तय करे। अगर शिक्षा मंत्री इतने अयोग्य हैं कि वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए ना। क्या लोगों की कमी है? भाई, अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे कि जी उन्हें सारी चीज दिख गई आंदोलन में। अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें सारी चीज दिख गई आंदोलन में। वो ये नहीं देख पाए कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था को पेपर लीक माफिया ने हाईजैक कर लिया है। ये सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। बार बार पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी के लोगों के नाम आते हैं। अनमोल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी याददाश्त गलत नहीं है, तो सब पहली बार पेपर लीक 1970 में हुआ था। हर साल मुझे पूरी बात करने दीजिए प्लीज। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। आप बोलिए आप बोलिए। देखिए, यही कारण है कि आपने मेरा नाम लेके कुछ कमेंट किया तो मैंने उसका पेपर लीक जवाब दे दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लीज तो आप बोलिए वर्मा जी, कंटिन्यू। हर साल पेपर लीक होते हैं ब्रजेश जी। हर साल ये आश्वासन दिया जाता है कि अगली बार नहीं होगा। और लीक बहुत सालों से होते आ रहे हैं। वर्मा जी कृपया धैर्य रखिए। का पेपर लीक हुआ था, उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उसके खिलाफ इस सरकार ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं की थी। पवार जी, मेरे पास आपके लिए 2-3 सवाल हैं। 90 दिन में चार्जशीट मैं एक एक करके घूम रहा है। वो सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक का काम बंद हो जाएगा और कोई लीकेज नहीं होगी? देखिए ब्रजेश जी, जवाबदेही तय होनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाबदेही तय कौन करेगा? भाई, युवा देश जहां की आबादी 65% से ज्यादा युवा है, भाई अगर उन्हें ये भरोसा नहीं होगा कि वो दिन रात मेहनत करके अगर शिक्षा में किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर भाई वो तो अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। युवाओं ने बताओ सुसाइड कर लिया। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अगला सवाल है आपसे, इस आंदोलन से आपका क्या रिश्ता है? देखिए, हमारा रिश्ता देश के करोड़ों युवाओं के साथ है। हमारा रिश्ता उन युवाओं के साथ है जो आज हताश और निराश होकर बैठे हैं इस सरकार से, जो उनकी बात नहीं सुन रही। हमारा रिश्ता उन युवाओं के साथ है जिन्हें आज ये सरकार, ईडी पार्टी और झगड़ा पार्टी दोनों एंटी नेशनल बता रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और हम हर उस युवा की आवाज उठाएंगे जो आज पेपर लीक से ग्रसित है, वो चाहे देश के किसी भी कोने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका अनमोल पवार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत को आमंत्रित करता हूं। रविकांत जी, इतना बड़ा गांधीवादी आंदोलन हो रहा है, राहुल गांधी ने ही ये डिमांड शुरू की थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब सोनम वांगचुक जैसी मशहूर शख्सियत इसको लेकर 19 दिन से स्ट्राइक पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। पर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस वांगचुक जी के खिलाफ है, तो आप किसके साथ हो? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी
इस देश के युवाओं के साथ है, इस देश के रोजगार के साथ है, इस देश के किसानों के साथ है। और जो आपने राहुल गांधी जी की बात की है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, NSY, ये पहले से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, पुलिस की पानी की बौछार झेली है और ये मांग लगातार चल रही है। 17 तारीख को हरिद्वार में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है। जहाँ तक बात है सोनम वांगचुक जी के अनशन की, कांग्रेस पार्टी ने भी अनशन तोड़ने की उनसे अपील की है, लेकिन ये जो सरकार है जिससे वो सर टकरा रहे, बेहद संवेदनहीन सरकार है। इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने किसानों के साथ क्या किया, उन्होंने CAA NRC में क्या किया, उन्होंने छात्रों नौजवानों के साथ क्या किया, सोनम वांगचुक के पिता के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक के पिता सोनम बांग्याल ने 1984 में अनशन किया था। वहाँ लेह के जो इंडिजीनियस पीपल थे उनके ST की मांग को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहाँ जाकर के उनका अनशन तोड़वाया था, उनको जूस पिलाया था और 1989 में वो अब उनके ST का बेटे दर्जा को दिया था। ये है आप कांग्रेस जूस पार्टी। तो छोड़ दीजिए, क्या आप ये उम्मीद एक करते गिलास हैं कि पानी तो छोड़ प्रधानमंत्री दीजिए, नरेंद्र मोदी आकर के आप सोनम उनकी वांगचुक सेहत का जाकर अनशन तोड़वाएंगे? देखना भी नहीं चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसा का वांगचुक ने बिल्कुल क्या clear गलती cut- कर दी? जी जी ब्रजेश, मैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके तो पिताजी का आपने अनशन तोड़वा दिया, लेकिन बेटा आज धरने पर है, 19 दिन से है, भूखे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। जूस और पानी तो छोड़ दीजिए, आप मंच साझा करने को तैयार नहीं। कोई प्रॉब्लम है आपको, या आप ये मानते हैं कि वांगचुक जी के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, आप इस कारण थोड़ा भयाक्रांत हैं, या आपको लगता है कहीं बीजेपी ने तो सेट करके उन्हें नहीं बिठा दिया आपके आंदोलन को डिरेल करने के लिए? कुछ ऐसी सोच है क्या आपकी? नहीं, देखिए, ये बहुत क्लियर कट है। चूँकि हम पहले से आंदोलन कर रहे हैं, हम सड़क पर हैं और सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं मैं तो मानता हूं कि ये दोनों पूरक हैं। तो हमारी पार्टी जो काम कर रही है वो काम जारी रहेगा। हमारे NSY के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और खुद राहुल गांधी जी लगातार छात्रों के बीच में जाकर के उनके नाउम्मीदी को, उनके निराशाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने, आपने देखा होगा जो कोटा में कार्यक्रम हुआ था, लड़ाई में उन्होंने तो कहा नहीं कि मैं फंसे कोई हैं पॉलिटिकल बात कि नहीं वांगचुक करूंगा। जी को इसका उन्होंने क्रेडिट न मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को मिले? नहीं, देखिए, अगर नौजवानों को रोजगार मिलता है, पेपर लीक अगर रुकता है तो किसी को भी क्रेडिट मिल जाए ब्रजेश जी, कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी जी ने कभी इस तरह का क्रेडिट नहीं लिया। और चाहे अभिजीत दीपके हो, जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो ये मजाक बना रहे थे। हम हमेशा रिस्पेक्ट करते आप हैं, सही कहा चाहे वो आपने। सोनम वांगचुक जी हो या आंदोलन यही में तो जो मैं लोग भी पूछ शामिल रहा था हो, कि पीछे हमने कौन कभी है? किसी का मजाक नहीं बनाया। हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम गांधीवादी मूल्यों को धारण करने वाले लोग हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आज आपकी पार्टी के लीडर डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव मंच पर मौजूद थे सोनम वांगचुक जी के साथ, उनकी अनशन तोड़वाने या उनसे मिलने, जिसलिए भी गए हूँ। इस उनके आंदोलन को आपकी पार्टी सपोर्ट करती है? हमारी पार्टी सोनम वांगचुक जी ने जब इससे पहले भी, चूंकि सोनम वांगचुक जी आपके माध्यम से और पूरा देश ये जानता है कि वो देश के एक महान शिक्षाविद और पर्यावरणविद दोनों हैं, और हमारे नेता की बेहद दिलचस्पी होती है पर्यावरणविद लोगों को और शिक्षाविद लोगों को। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा प्रोत्साहित किया है अपने कार्यों से, अपने समर्थन से। तो इससे पहले भी जब वो आंदोलन अभी चला रहे थे, जिसका जिक्र आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए, उनको जब जेल भेज दिया था सरकार ने, तो भी हमारी पार्टी ने, और अब हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सरकार है साहब, जो आप कह रहे थे, इस देश में युद्ध कब शुरू होगा, कब बंद होगा, प्रधानमंत्री को नहीं पता, अमेरिका से ऐलान होता है। इस देश में रक्षा मंत्री ऐसे हैं कि मिशन सिंदूर में हमारे लोग शहीद हो गए, और देश के रक्षा मंत्री देश को बताए, 1 साल बाद बताए कि हाँ 6 लोग शहीद हुए थे। हमारे लोगों के शहादतों तक को अगर कोई ऐसी सरकार, निर्मम और निष्ठुर सरकार इस भारत में आई है जो हमारे सैनिकों के शहादतों को नकारा है, तो उस सरकार का नाम मोदी सरकार है। और पेपर लीक हो रहा है,
लगातार पेपर लीक हो रहा। आपने कई बार संवाद किया, आपको साधुवाद, आपके संस्थान को साधुवाद। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, 720 में से 720 लोग नंबर पा गए। इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन साहब को बनाया गया, उन्होंने रिपोर्ट दिया, 101 उन्होंने संस्तुतियां दी कि इस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। सरकार नहीं करे। जब हम आपके संवाद में आ रहे थे साहब, तो देश के मैं शिक्षा मंत्री का वो देखा कि अच्छा हो सके कुछ तो इनमें करुणा आ जाती, कुछ तो इनमें ममता आ जाती। मैं जानना चाह रहा हूं कि सरकार के अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा अगर नीट के अवसाद से अवसाद ग्रसित होकर के और उसकी जान चल जाती, तो सरकार के हुक्मरानों पर और जल्लाद की तरह व्यवहार करने वाले इन तानाशाहों पे कोई असर पड़ता कि नहीं पड़ता, मैं जानना चाह रहा हूं। मंत्री जी का बेटा नीट क्यों देगा? ये बात आपकी बहुत सही है। अरे लंदन जाएगा पढ़ने, आप कैसी बातें करें? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। मैं तो ये भूल ही गया था, आप सही लाइन पे ले आए। आपका मंत्री जी का बेटा लंदन जाएगा और भारत में स्कूल बंद होंगे, शराब की दुकानें ज्यादा खोलेंगी, उत्तर प्रदेश में टीचरों को भूसा लाने के लिए रखा जाएगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी का विश्व गुरु बनेगा और तभी तो हम पूरी आप इतनी उत्तेजना में क्यों हैं? हम आराम से बात करें। आप मुझे बताएं कि वांगचुक जी जो मांग रहे हैं वो सरकार दे नहीं सकती, ये उनकी पॉलिसी में नहीं है, तो आप ऐसी चीज अनुराग वर्मा जी या आप क्यों मांग रहे हो कि सरकार वो काम करे? देखिए, आपने कहा कि ये मैं उत्तेजना में नहीं हूं, इसको पीड़ा में कह सकते हैं। और मैं पीड़ा में इसलिए हूं साहब कि हम भी उसी तरह के पृष्ठभूमि से आते हैं, हम भी ऐसे हालातों से गुजरे हैं। हाँ, तो नहीं देंगे इस्तीफा, क्या कर लोगे आप बताओ? नहीं देंगे इस्तीफा? हाँ, वो तो सर नहीं देंगे इस्तीफा। तो इस देश में आपको एक इतिहास बता दूं, ये भारत है। इस भारत में एक बार गुजरात के इनके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 20%, अनुराग सर को पता होगा, 20% मेस की कीमत बढ़ गई, तो इस देश में संपूर्ण क्रांति आई थी। और वो दिनकर ने वो कविता करी थी, वही कविता मैं चाह रहा हूं कि आज इनके लिए भी है, सोनम जी के लिए। सोनम जी आज भारत में भारत के मूल्यों का, नौजवानों का और उनके नेतृत्वकर्ता का सोनम वांगचुक शेर है। और उनको भी यही कहा जा सकता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, और कहीं है सूर्य तो उसे उतार ला जमीन पर, और गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, और ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। हमारी पूरी संवेदना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, आज हमारी सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी गई थी, पूरी पार्टी का हमारे कर लो, लेकिन सोनम जी के वसूलों के साथ है। बस आपके पास 1.5 फुट चौड़ा बैट नहीं है, ये बात कन्फर्म है। एक हम देखिए, हर जगह समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनाओं की और करुणा की राजनीति करती है। थैंक यू सर। और मेरी एक अपील होगी, कांग्रेस के पास तो 4 इंच का बैट। मैं एक बात कहूंगा, जो लोग सर 10 सेकंड दीजिए मुझे, आलोचनाओं से नहीं घबराना चाहिए। हमारी भी बहुत लोगों ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करी है, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। और उनके साथ जितने लोग भूख हड़ताल पे हैं, सबसे हमारी अपील होगी कि ये तानाशाहों की सरकार है, आप अपना भूख हड़ताल छोड़िए। अनिल दुबे जी हमारे साथ, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव। अनिल जी, वांगचुक जी की सेहत काफ़ी ख़राब हो रही है, पूरा देश चिंतित है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को स्वयं आगे आकर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, मैं तो वांगचुक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनशन समाप्त करें, क्योंकि इस मुद्दे को पीएमओ ने खुद संज्ञान में लिया है। पीएमओ ने संज्ञान में लिया है, और हम लोग भी सरकार में सहयोगी हैं, लेकिन चूंकि जब पीएमओ ने खुद संज्ञान में लिया है, उसकी सीबीआई जांच हो रही है, तो उस जांच के आने तक भरोसा रखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, हर जांच पे आप इंतजार करने और भरोसा करने को कहते हो? नहीं तो ब्रजेश जी, क्या जांच किस लिए? आप इस देश में सीबीआई से बड़ी जांच राम मंदिर वाली भी देख रहे हैं। नहीं, जब सीबीआई जांच हो रही है तो उस पर भरोसा तो करना ही चाहिए जांच आने तक। और जब उन्होंने संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से जो पारदर्शिता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाहते हैं कि शिक्षा के मामले पर पारदर्शिता बनी रहे, जीरो टॉलरेंस का है, और यही कारण है कि सरकार सकारात्मक सुधारों की तरफ अग्रसर है। चौधरी जी भी केंद्रीय नहीं, वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनके देखिए वो हमेशा बोल तो लेने दो। आप मेरा गला क्यों पकड़? नहीं, मैं आपका गला पकड़ इसलिए नहीं। अच्छा, गला पकड़ोगे मेरा? नहीं, पकड़ नहीं। देखो भैया, हमारा गला पकड़ने दौड़ रहे हैं। आप जबरदस्ती कह रहे हैं हाँ मैं गला पकड़ूं। मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ।
अगला आदमी मेरी गर्दन दबाने की कोशिश। हमें पता है कहा ना इन्होंने, आप कहाँ जा रहे हो कहा मुझे कि नहीं पता है ना, हम तो आपकी आदत हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आपको जबरदस्ती कहीं जाए लोग उसमें जा रहे हो। हम लोग तो देखिए हमारे राष्ट्रीय या तो कह दो राज्य मंत्री के पास भैया कुछ होता नहीं, देखो हमसे वो ना मांगो। नहीं, हम सरकार में नहीं, हम सहयोगी दल हैं तो मामला हम उस चीज को ये कहते हैं। देखिए वो चाहते हैं, हमारे चौधरी साहब भी चाहते हैं दुबे जी, जीरो- हम भी 2 फुट जीरो के बैट से खेलते हैं, 2 जीरो फुट टॉलरेंस चौड़ा है की हमारा रहे। बैट। और राष्ट्रीय लोकदल का तो इतिहास रहा है ब्रजेश जी, आपसे अच्छा कौन जानता है। स्वर्गीय चौधरी मैं नहीं जानता, ये आप मेरे चौधरी ऊपर साहब मत की डालो। छाती लेकर के राष्ट्रीय मैं लोकदल नहीं चल रहा है। जानता। और हम लोग तो नौजवानों के, ग्रामीण परिवेश के, गांव के, हम लोग उनके हिमायती हैं। अच्छा, तो हम सुन तो तो लो। चाहेंगे कि गांव का गरीब का किसान उसके साथ न्याय हो, और वो हो भी रहा है, वो दिख भी रहा है। इतना शोर क्यों मचा नहीं, रहे हो? शोर इसलिए मचा रहे हैं कि आपको भी जोर पता जोर है, से बोल के ये सोचते हो। आप इस देश के इतने बड़े पत्रकार हो। नहीं, मैं छोटा हूं। इतने बड़े पत्रकार हो, मैं आपको छोटा पता है हूं। कि सीबीआई जांच हो रही है उसको, तो आप उसको क्यों नहीं कहते हैं? जो मुझे- क्या आपको नहीं मालूम है कि इस घटना को पीएमओ ने संज्ञान लिया है, इस घटना पर सीबीआई जांच हो रही है, आप जो भी दोषी होगा कोई बचने वाला नहीं है। तो ये आपको तो सुन पता लो, है ना। यही बात जो आप मुझे बता रहे हो ना, जयंत जी यही संदेश लेके वांगचुक जी के मंच पे चले जाएं। वो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनकी बात मान लेंगे। सरकार अपने कार्रवाई कर रही है, सरकार ने सीबीआई जांच ऐसे मामूली नहीं बैठा दी मुलाजिमों है। पर एक्शन अब आप- लेने वाले, आप आज तक डीजी और एजुकेशन सेक्रेटरी और मिनिस्टर पर कार्रवाई न करने वाले लोग, आप बता रहे हो कि जांच कर रहे हैं। आपकी जांच जिस दिशा में जा रही पूरा देश जानता है। नहीं, जांच बिल्कुल पूरा सही देश दिशा में जानता है, कोई आपके दोषी ऊपर। नहीं बचने और वाला। शायद ब्रजेश यही जी, कारण है ये एक वांगचुक जैसी नहीं, शख्सियत ये- को आपके खिलाफ ये आंदोलन ठीक पे है, बैठना ये- पड़ रहा है, और आपको कोई लज्जा नहीं रह गई है इस नहीं, बात नहीं, की। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये ढिठाई। हम लोग तो नहीं, बहुत ढिठाई शुक्रिया नहीं, आपका। हम लोग तो चाहते हैं इसको कि वो ढिठाई अपना कहते हैं समाप्त सर, करें। इसको और ढिठाई कहते ये हैं। भी बिल्कुल रखिए कि सरकार आप की नीति इसको स्पष्ट ढिठाई है। कहते हैं सर। सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई बचेगा नहीं बेकार। मैं ये बात- आपको पता है, मैं आप ये जैसे बात वरिष्ठ पत्रकार दुबे को जी- मैं समझाऊं, ये ठीक नहीं लगता। दुबे जी, मैं तो ओपनिंग रिमार्क में इन लोगों को समझा दिया था कि भैया कार्रवाई वाला नहीं, आपका समझाने पॉलिसी की मत शैली बताओ। दूसरी रही। ये आपने लोग जिससे- समझ ही नहीं पा रहे थे, ब्रजेश जी, आप और बात आपकी करिएगा। बात ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ढिठाई का लेवल क्या है। ये बात आप- स्पष्ट हो गई है। देखिए हम लोगों का इतिहास- वांगचुक जी से तो अब मैं कहूंगा हम आपकी बात लोगों सुनने का- के बाद हम लोगों कि का- भैया आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखो। एक मंत्री के लिए अपनी जान दांव पे न लगाओ, क्योंकि अनिल दुबे एक लाइन खींचे बैठे हैं। अपनी जान क्यों दांव पे लगा रहे हो? अनुराग वर्मा जी को बुला लेते हैं। अनुराग जी पहले राउंड में बैठे थे, कुछ कहना भी चाहते थे। अनुराग जी, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि वांगचुक जी जैसी बड़ी शख्सियत को अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़े? क्योंकि सरकार का तो नियम स्पष्ट है कि नहीं भाई ये नहीं संभव है हमारे यहाँ, तो अब उसके आगे क्या करें? ऐसा कौन सी डिमांड रखी जाए? ब्रजेश, मुझे क्या लगता है कि देखिए कुछ हद तक जैसे अगर अन्ना हजारे जी के आंदोलन वाली बात करी जाए तो जो माहौल बना था वो पूरे देश में माहौल बना था। ऐसा नहीं था कि वो एक सिर्फ रामलीला मैदान में या डिजिटल मीडिया पे। खैर उस समय डिजिटल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना इस बार है, लेकिन जो बना था माहौल वो जनता से बना था। तब आप दिन लेकिन रात जो कवरेज धीरे-धीरे करते थे हुआ अन्ना क्या हजारे कि की, जनता मुझे का बहुत अच्छे से याद है। हाँ हाँ, बस आज नहीं कर रहे। हमारे ऑफिस के सामने रामलीला ग्राउंड होता हाँ, था। वही तो मैं कह हम रहा लोग हूँ। दिन में हम लोग सॉलिडारिटी में खाना पानी लेके वहां जाया करते थे। हम लोग उस आंदोलन से इतना ज्यादा जुड़े थे कि शायद कुछ परिवर्तन आने वाला है। लेकिन जो आंदोलनों की जो सच्चाई जब सामने आई जनता के, हमारे ब्रजेश जी, मतलब मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि लोगों ने हमारे कई पत्रकारों ने नौकरियां छोड़ के, मतलब मैं वो बड़े वालों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका सब लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे अननोन पत्रकार भी थे जिन्होंने नौकरियां छोड़ के वो आंदोलन में जाके बैठ गए। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ धोखा हुआ। तो अब क्या हुआ? आज जनता का इस तरह के आंदोलनों से विश्वास उठ गया है। तो उसको जो हम 2014 के पहले वाले आंदोलन और आज के आंदोलन में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। अब जनता उस तरह से विश्वास नहीं कर पा रही है। तो मैं भी आपके साथ, अगर आप सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो आंदोलन छोड़ दें, अपनी भूख हड़ताल छोड़ दें और अपने जीवन, उनका जीवन देश के लिए ज्यादा जरूरी है, तो मैं भी आपके साथ उनके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस चीज में अपनी जान खतरे में और ना वो डालें, चीज बिल्कुल क्योंकि मत जनता का मांगो जो बहुत सरकार हद की तक पॉलिसी में नहीं आंदोलनों पर आती। से विश्वास वो चीज क्यों मांग रहे हो भाई? इसीलिए मैंने निवेदन बिल्कुल आपकी तरफ से वांगचुक जी को किया। में नहीं रही है। हाँ, कि किसी भी सरकारें
देखिए जब सरकार बनती है ना, चाहे वो कोई हो, सरकार कोई भी हो, इवन अभी जैसे आज तो केजरीवाल जी ने एक नया तमाशा और भी शुरू कर दिया है, मतलब जो सरकार जब कुर्सी पे बैठी होती है तो वो हर दबाव के सामने झुकने के लिए नहीं बनी होती है, नहीं झुकती जब तक कि मजबूरी ना पड़ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई सरकार कोई भी होती ऐसे इतनी आसानी से सरकारें, अब आप ही ने उदाहरण दे दिया कि आज तक इस तरह के दबाव में किसी ने इस्तीफा दिया, वो तो एक ही उदाहरण है ना, एक उदाहरण बार बार नहीं हो सकता। और स्पेशली आज की स्थिति में जब आंदोलनों पर से जनता का विश्वास उठ गया है, और जो वांगचुक जी को गलतफहमी हो गई थी कि वो अन्ना हजारे हैं या बाबा रामदेव हैं कि उनसे पूरी कैबिनेट मिलने आएगी, गलतफहमी हो गई थी इनको वर्मा जी। वही क्योंकि नहीं, देखिए उस समय क्या था ना कि एक कई सालों बाद, मेरे ख्याल से 30-40 सालों के बाद कोई आंदोलन हुआ था लोहिया जी के बाद। उसके बाद ये आंदोलन, तो शायद लोगों को लगा कि जैसे उस समय परिवर्तन आया था, एक नई आंधी आई, वो फिर से आएगा। लेकिन हुआ क्या, हम वही ढाक के तीन पात, हम उल्टा और पीछे चले गए, हम उल्टा उस और पीछे चले गए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ अनमोल पंवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंवार जी, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इस आंदोलन की आड़ में आम आदमी पार्टी देश की सरकार के खिलाफ अनरेस्ट करना चाहती है, एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है, और इसके पॉलिटिकल बेनिफिशियरी आप हैं, और आपके साथ साथ अपोजिशन भी है। देखिए ब्रजेश जी, ये करोड़ों युवाओं का, करोड़ों छात्रों का दर्द है जो वो बयां कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ छात्र भी बैठे हैं सोनम वांगचुक जी के साथ अनशन पे पिछले 18 दिन से। उन्हें कोई शौक़ नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इतनी भीषण गर्मी में, जहाँ पे आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वो 18 दिन से वहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं इस उम्मीद में कि सरकार उनकी बात सुनेगी। और आप कह रहे थे कि जी सरकार की पॉलिसी नहीं है। अरे सरकार तो लोगों के लिए ही है, हमने ही तो बनाई है, जनता ने ही तो बनाई है सरकार इसलिए थोड़ी ना बनाई है कि तुम तानाशाही करोगे, तुम जो है बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाओगे। क्या है तुम्हारी पॉलिसी? पेपर लीक कराना है तुम्हारी पॉलिसी, पेपर लीक माफिया को संरक्षण देना है तुम्हारी पॉलिसी, 12 साल में 100 पेपर लीक कराना है तुम्हारी पॉलिसी। जब बच्चे तुमसे जवाब मांगे उस टाइम जो है तुम्हारे कान पे जूं ना रेंगे, ये है तुम्हारी पॉलिसी। इस पॉलिसी से देश आगे बढ़ेगा क्या? इस पॉलिसी से देश के बच्चों का भविष्य बनेगा क्या? हम अपने आप को कितना ही युवा देश कह लें, जब तक युवा पढ़ेगा नहीं तब तक देश कैसे बढ़ेगा? सवाल तो ये है। और अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे वर्मा जी, जिन्हें केजरीवाल जी से बहुत लगाव है, वो कह रहे थे जी सरकार दबाव में झुकने के लिए नहीं बनती जब तक मजबूरी ना आ जाए। वर्मा जी, हम तो उम्र में आपसे बहुत छोटे होंगे, लेकिन ये बताइए ज़रा देश को, क्या ये मजबूरी नहीं है? ये तो आपातकाल है, जहाँ पे 65% आबादी वाला युवा देश पेपर लीक की मार झेल रहा हो, जहाँ पे हमें ये भरोसा ना हो कि अगर हम इम्तिहान में बैठेंगे तो उसमें जो है जो मेहनत करके आ रहे हैं बच्चे दिन रात पढ़ के, उन्हें उनका नंबर आएगा, या जो पैसे दे के जो पेपर लीक करा रहे हैं उनका नंबर आएगा। अगर हमारे देश की नींव कमजोर हो जाएगी, अब ये बात देखो स्पष्ट है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, तो देश मजबूत कैसे बनेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, इसके बाद कोई बात हो तो बताओ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होगा तो जिस तरह का माहौल मैं देश में देख पा रहा हूं, युवा बेहद नाराज हैं, उनके माता पिता बेहद नाराज हैं, समाज का हर वर्ग इनसे नाराज है, लेकिन युवाओं में आक्रोश है इस बात को लेकर कि इस सरकार को उनके भविष्य की प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए सरकार का रुख स्पष्ट है। उन्होंने 19 दिन को नोटिस भी नहीं लिया, इतने बड़े आंदोलन को उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। और मैं जैसा कि मैंने कहा, सरकार की स्पष्ट नीति है कि वो इस्तीफा वगैरह की तो कोई बात ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कि उनका इस्तीफा लिखा लिया जाएगा। वो बहुत ही ताकतवर नेता हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं। इस्तीफे ऐसे नहीं होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सीख लिए होते तो आप देखते इनसे। आप कैसे इस्तीफा मांग रहे हो सर? नहीं, बेशक ये बहुत बर्बर और हत्यारे किस्म के लोग हैं। इस आंदोलन के पहले करीब 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। ये आत्महत्याएं नहीं हैं, ये हत्याएं हैं। इनका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस सरकार में इस्तीफ़ा नहीं होता। जीडी अग्रवाल साहब 2018 में 119 दिन का अनशन करके चले गए।
लेकिन ये और गंगा के लिए चले गए। जो गंगा का बेटा कह करके आए थे और प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने गंगा के ही संरक्षक की जान ले ली और उनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। तो उन्हें सोनम वांगचुक की चिंता क्यों होगी? इस देश के करोड़ों नौजवानों की चिंता क्यों होगी? क्योंकि ये तो चाहते ही हैं कि इस देश के नौजवान अनपढ़ रहें, इनसे सवाल ना पूछें, इनसे रोजगार ना मांगें। इनको चाहिए ऐसे नौजवान जो इनके लिए 400 रुपए में इनका झंडा ढोएं, इनका बैनर ढोएं, इनके लिए कहीं जाकर के डांस करें, इनके लिए लाठियां चलाएं। अरे इनके यहाँ तो 400 मिल जाता है, आपके यहाँ तो उसका भी संकट है सर। करने वाले और रोजगार मांगने वाले नौजवान नहीं चाहिए, ये इनकी पॉलिसी है। उठाएंगे तो उस पे भी संकट है। और अभी आरएलडी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब जांच चल रही है। अरे पुलवामा की जांच तो आज तक नहीं हुई है, उस जांच का क्या हुआ जरा पूछ लीजिए उनसे। तो इस जांच का क्या होगा ये कौन नहीं जानता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मनोज काका को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, जब सरकार की नीति स्पष्ट है कि भाई जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, तो आपको जांच की रिपोर्ट आने का इंतज़ार का सब्र क्यों नहीं है? सरकार को तो कोई सरकार गिरानी होती है तो 2 दिन का सब्र नहीं होता है। सरकार से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी कोई जांच की रिपोर्ट ऐसी आ जाएगी कि जो संस्थानिक भ्रष्टाचार और संस्थानिक दुर्व्यवस्था के कारण जो 18-19 जो युवा जिनके घर के 20 से 25 साल के युवाओं की जान चली गई, आपकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा कि वो बच्चे जिंदा हो जाएंगे? ये आपसे सवाल है हमारा, ये आपके माध्यम से हम सरकार से जानना चाह रहे हैं। और जो सरकार इतना बेचैन रहती है हर चीज के परिणाम के लिए, वो सरकार आखिर में इस देश में शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद क्यों करना चाहती है? सरकार एक तरफ ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू कर देती है। अभी आपने देखा हमारे आपके घर सबके बच्चे हैं, आज का 3rd लैंग्वेज की पॉलिसी चला रही है। जो सरकार परीक्षा कराती है और कॉपी बांटती है मैनुअल की, वो मार्किंग कराती है, ऑन स्क्रीन मार्किंग करा देती है। तो सरकार से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुने गए थे, एक लोकतंत्र में चुने गए हैं, या आपने ये अघोषित कर लिया है कि नहीं हम 2014 के बाद जो सरकार है वो ये कह दीजिए। अब एक ही शब्द बचा है, जो एक शब्द राजनाथ सिंह साहब ने कह दिया कि यहां इस्तीफा नहीं होते हैं, उसके बाद एक ही शब्द बचा है, ये सरकार कह दे कि हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, हम या इमरजेंसी चल रही है। आम आदमी के, पत्रकार के, छात्र के, नौजवान के, माताओं के, बहनों के, किसी के सवालों की कोई बात नहीं है। अभी मैं जब आपके हम एक मैं पेपर देख रहा था, महोबा में एक युवा का हाथ काटा गया, हाथ आपके संस्थान ने भी चला, हाथ काटा गया, पैर काटा गया, इस तरह उत्तर प्रदेश के महोबा में। अच्छा, तलवार से काटा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो काटने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। तो इस तरह से आप देश भर तलवार से काट डाला, तलवार से काटा, और उसकी मां बिलखती रही। आप सोचिए, मां बिलखती रही, एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, इसके बाद पैर काट दिए। और इस तरह की सरकार है, मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सुरक्षित कानून व्यवस्था, सुरक्षित कानून व्यवस्था। अभी मेरठ में आपने नहीं देखा एक बेटी के साथ क्या हुआ? तो पूरे देश में जब आप नैतिकता, आप नैतिकता, करुणा और सब जब घोल के पी गए हैं, तो माफ करिए, आप न सरकार है न लोकतंत्र है, आप तानाशाही। वांगचुक जी को क्या सलाह देना चाहते हो ये बताओ? मैंने और अनुराग जी ने तो कहा भैया कि अपनी सेहत ज्यादा जरूरी है। आपके माध्यम से मैं सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन उनसे निवेदन और प्रार्थना जरूर करूंगा। और उनके साथ जितने साथी भूख हड़ताल पे बैठे, समाजवादी पार्टी की अपील होगी कि ये बर्बर लोग हैं, ये करुणा विहीन लोग हैं, ये हृदयहीन लोग हैं, इनमें कोई ममता संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लूट दिए हूं, वो आपसे क्या संवेदना रखेंगे? ऐसे लोगों से संवेदना की उम्मीद मत करिए। अपना भूख हड़ताल छोड़िए और सड़कों पर हम लोग आपके साथ हैं। दुबे जी, ऐसी क्या हट धर्मिता है कि देश में इतना बड़ा ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद वांगचुक जी का आंदोलन हो रहा है और सरकार उनसे बात तक नहीं करना चाहती? कायदे से एक डेलीगेशन जाना चाहिए सीनियर मिनिस्टर्स के अगुवाई में और जाकर बात करनी चाहिए। जो आप मुझे समझा रहे हो वो वांगचुक जी को जाके समझाना चाहिए। नहीं, ये बड़ा लंबा विषय है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई यहाँ नहीं बैठा। आप हो ना, आप तो पार्ट। लेकिन सवाल जो है परीक्षा में खुद सरकार है, अब तो जिस पार्टी के वो मंत्री जी हैं उसके संसदीय दल में भी आ गए हैं दुबे जी। परीक्षा में आपने अच्छा सवाल पूछा। आप बस इतनी यहाँ कह दीजिए कि हमारे मंत्री जी जाएंगे और सोनम वांगचुक जी से मुलाकात। दुबे जी का गला मत पकड़ो। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, इतनी तो निवेदन की भाषा तो नहीं लग रही है। वो तो कहते थे कि वो चमन्नी छाप नहीं है, वो दिखा दें कि वो 16 आना वाले हैं। जयंत चौधरी साहब को दिखाना चाहिए। ऐसी बात चाह रहे हो कि हम भी आप शब्दों पे उतर आए? नहीं, आप आपकी तरह हमारे संस्कार
नहीं है, लेकिन आप बोल लेकिन भाषा की मर्यादा है, भाषा की मर्यादा बनाए रखें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि भाषा में भी खराब आप बोल बोलिए। देता हूं और मैं बहुत अच्छी आप तो खैर जब बोलते रहे दुबे जी, हम सब जानते हैं। तो जो आदमी मैं मेरा बोलूंगा गला तो फिर पकड़ने की आपको बात बुरा लग है। जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का, देखिए ब्रजेश जी, आप आप चाहते क्या हो कि परीक्षा में जो धांधली हो उसके दोषी पकड़े जाए ना? सवाल क्या है आपका? आप जो बात हो रही है आप उसमें बहस करा रहे हो। अरे हम तो जो दोषी है उसको दंड दिलाने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। कहां सरकार क्यों? सीबीआई जांच, इससे बड़ी और कौन सी जांच बस हो गई? नहीं, सीबीआई जांच को आने तो दीजिए। अगर कोई दोषी बचेगा तो कहां आ रही है? आती तो नहीं दिख रही। नहीं, अब आप जबरदस्ती आप परिणाम बताइए, लिए बैठे मंत्री से कोई हो। पूछताछ हुई हो, आपको एजुकेशन सेक्रेटरी से कोई आपको न्याय पूछताछ की हुई हो? एजेंसी पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, तो फिर काहे की बहस? फिर किस बात की बहस की जाए? अगर सीबीआई जांच पर आपको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, न्यायपालिका है, उसके बाद फिर हम लोग बहस कर मंत्री लेंगे। की कोई जवाबदेही है? अरे जवाबदेही यही तो है कि दोषी नहीं, जो दोषी होगा बचेगा नहीं। भाई मैं तो चरण सिंह जी की आदर्शवादिता अरे का कायल चौधरी हूं। साहब की नीति को उनके लेकर की नीति पर तो आपने झुआ रख दिया है। संघर्ष सड़कों पर नहीं किया गया है। हम लोग सड़कों के से ही आंदोलन से निकले हुए लोग। जाओ, युवा बैठे हैं इस हम बार आपके सड़कों पर लिए। ही आंदोलन करके आए हैं और हमारे नेता छात्रों, युवाओं और ग्रामीण उससे समझौता तो नहीं ये करते। तय है कि बात नहीं करोगे वांगचुक जी से? नहीं, वो अपना अनशन तोड़े, उनको अनशन करने की क्या जरूरत है जब सरकार उनको जो चाहते हैं वो उस पर कार्रवाई कर रही है। हाँ, इसी तरह डांट के उनको कहने की जरूरत है, ऐसे ही डांटने की हमें जरूरत कहिए, है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वर्मा जी को मैं यही बात समझा रहा था कि आप ऐसे ही डांटने की आप जरूरत इधर है। उधर लेकर के जाने की बात मत करिए। लोकतंत्र में सब लोग करते हैं और हम लोगों ने भी आंदोलन किया। वर्मा जी को कितनी देर से समझा रहे थे? हमने भी वांगचुक जी को ऐसे ही डांट के समझाने की जरूरत ये है। कोई जरूरत नहीं है। वो जो चाहते हैं सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए लगातार चल रही है और हमारे नेता भी हम ये बता चाहते रहे हैं। हैं। वो क्या चाहते हैं? हमारे नेता चाहते आप हैं सुन कि तो लो। छात्रों का, नौजवानों का भविष्य सुन तो लो उज्जवल बात। हो और उस पर वो काम भी कर रहे सुन तो हैं। लो। केवल बहस नहीं हो रही है, अच्छा। राजनीति करने के लिए हाँ, तो केवल सुन नहीं लो, किया एक जा बात, रहा एक बात, वो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अरे वो अब वो यही तो बात स्पष्ट है। आप दोषी पर कार्रवाई की मांगी नहीं कर रहे हो, आप इस्तीफे की बात कर रहे हो। हाँ, तो वो और हम कह अगर रहे हैं जो जवाबदेही दोषी होगा तय वो होगी, बचेगा नहीं। कितने दिन से कब कितना टाइम अरे लोगे? ब्रजेश जी, अच्छा चलो डेट बता दो कि इस डेट तक दोषी तय हो ब्रजेश जी, आप जाएगा। जबरदस्ती और इधर- क्या इधर- मंत्री इस जांच के दायरे में हैं जो आप बता रहे हैं? आप ये बताइए कि इस देश में आपके पास कोई जवाब नहीं? अरे ब्रजेश जी, इस देश में मोदी जी की जबान से ज्यादा किसी बात की कीमत है? 12 वर्ष की बात वो कर रहे थे, 12 वर्ष से जो हम कितनी बार अनमोल पवार को इनको सबको वहां पर बताया है। एनडीए की ही जीत लगातार होती चली जा रही वो है। शायरी जनता का करनी ही विश्वास पड़ेगी। किस पर कौन सी है? वाली? वो वही बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है अब वो और बात दरवाजे पे करने लिखा को हुआ है कोशिश कर सच लो। बोलो। वही अनिल देखिए, सर आप पे भी विश्वास लागू रखिए, होगी। दोषी कोई बचेगा नहीं। दोषी के खिलाफ कार्रवाई पीएमओ खुद हस्तक्षेप कर चुका है। हाँ। उसके बाद किस वो बात की जैसे रामधन गबन में किया उसी प्रकार। रामधन गबन वो ट्रस्ट का विषय है, उस पर भी अरे अनुराग जांच चल जी रही है। पूछ रहे अब हैं। आपको किसी पे बात ही नहीं हो रही तो क्या हो रही है? आपको अनुराग किसी जी चीज पे जानना भरोसा चाहते नहीं, हैं। आपको जांच उन्होंने एजेंसी कहा पर कि भाई भरोसा अनिल नहीं, दुबे से न्यायपालिका पूछो। पर भरोसा मैं नहीं तो है। उनके अरे कह- उसके आगे भी एजेंसियां खुली है ना। आप जांच क्यों चल उसमें रही वो है, कर रहे हैं? जांच चल रही है, जांच चल रही तो है, और बस जांच कौन सी चल रही प्रक्रिया है ब्रजेश जी? आप बस बताओ। जांच ही चल रही है इनकी। आप बताइए ना कौन सी प्रक्रिया है? अनिल जी पे, अनिल सर पे बड़े हैं हमसे उम्र में, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं ये दिव्या मानता कितना हूं कि सम्मान जितने करते सारे प्रवक्ता हैं शालीन हैं, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। मैंने पीएमओ का 10 दिन का ट्वीट देखा, कहीं कोई उसमें आंदोलन की और उसमें जाने की कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, तो PMO आपकी आंदोलन में मजबूरी है, जाएगा। आपकी अरे मजबूरी CBI है, जांच हो रही आपकी है, ये मजबूरी क्या है? होगी। अब आपको मेरे- बैठने क्या पे होगी? झूठ बोलना है तो इनकी- बोलते रहो। आपकी- अब आपकी- झूठ बोलने के लिए आपकी- आप आपकी स्वतंत्र हो। आपकी लोकतंत्र में मजबूरी यही है। तो लोकतंत्र है। मैं यही दिखा रहा हूं। लोकतंत्र है जो आप कर रहे हो। आज तकनीकी का जमाना है। कोई पीएमओ ने कोई ट्वीट नहीं करा और कोई पीएमओ ने संज्ञान दुबे नहीं जी लिया। झूठ बोल रहे हैं। तो हो रही है। अब दुबे जी झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि झूठ ही नहीं बोल रहे हैं, ये झूठों के सरदारों का कीर्तन गा रहे हैं और इनको ऐसी मैं भाषा समझता अब आप हूं और देश भर के नौजवान देख रहे होंगे। अब तो ये- आज इनके ये राष्ट्रीय उत्तर अध्यक्ष जी प्रदेश भी की नए जनता, और देश युवा की हैं। जनता आप देख आप रही मेरी बात होगी, आप खत्म क्या हो जाने कर रहे हो? दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी युवा हैं और देश भर हमारे के राष्ट्रीय नौजवान अध्यक्ष देख जी रहे युवा होंगे। के लिए तो वो छात्रों जान के लिए रहे कोई होंगे समझौता कि नहीं आखिर करते। आप वो मान रहे वो होंगे। हमेशा अब- छात्रों अब- नौजवानों अब के आप- लिए ये नहीं ही आता। और आज भी काम कर अब रहे हैं। आप में किसान मसीहा चौधरी चरण साहब हम का उसी आपके पे चल वक्तव्य रहे बता हैं। रहे हैं अब वो कि आप उनकी अपने कोई सिद्धांतों से नैतिकता, हटे उनका हो गए, हम कोई लोग आदर्श नहीं बचा है। हम लोग और किसी उससे नहीं चरण सिंह हटे। साहब हम का, उसी पे किसान हैं। मसीहा चरण सिंह साहब का कोई नैतिकता आदर्श न जैन जी में बचा है, न आप में बचा है और अब वो वो दिख तो रहा। डॉक्टर अगर उनका लोहिया बचा का आदर्श होता आप में बचा तो है आज ना? आप देश भर में डॉक्टर लोहिया का आंदोलित आदर्श छात्रों लेके के चल हक रहे हो।
हकूक आप के साथ डॉक्टर आप लोहिया खड़े को होते। छोड़ गए, आप अपना आप देखो, हक और हकूक हमें के आपकी साथ सलाह खड़े की होते। जरूरत नहीं है। समाजवादी आप- पार्टी ने हमेशा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, श्रद्धेय नेताजी कहते हैं कि समाजवादी कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बख्शीश की राजनीति नहीं करती। समाजवादी अरे पार्टी बख्शीश अनेकों बार नहीं है, सत्ता वो- की भी ये राजनीति क्या नहीं करते करती। हैं? समाजवादी पार्टी संघर्ष क्या की करते हैं क्या? और सबसे समाजवादी ज्यादा- पार्टी अरे सरोकार हम की नहीं, ये राजनीति करती बख्शीश है। की बात कहाँ से आ गई? हम संघर्ष की समाजवादी क्या ये पार्टी बख्शीश की संघर्ष करते हमें हैं? आपसे नहीं सीखना वो है, बख्शीश हम लोगों का दिख गया। संघर्ष। आपके अच्छा, शांत हो संवाद जाओ। में दिख गया। ये कह रहे हैं आप बख्शीश की राजनीति करते हो। तो अरे दिख वो गया शांत हो आपके जाओ। कौन संवाद। बख्शीश कर रहा है तो सबको पता है। तो वर्मा जी का सवाल हो गया, जवाब दे अच्छा, दिया? कौन कहां से राज्यसभा वर्मा जी का बना, सवाल कहां आप मंत्री सवाल बन तो गया, ये ये पूछो। वर्मा बताइए। जी ने कहा था रामधन वाले पे, मुझे मैसेज किए थे कि आपसे पूछ रहे वो आप उन्हीं से पूछ लो। हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आप सबका बहुत आभार, अभिनंदन और बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको वीडियो के सहित दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।